कान में दर्द होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। किसी को भी किसी भी कभी भी कान में दर्द हो सकता है। कान में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चों में अक्सर कान में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, दर्द की समस्या रहती है। अगर आपके भी अचानक से कान में तेज़ दर्द हो गया है तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कान के दर्द को तुरंत ठीक करने का बेहतरीन घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही दर्द को ठीक कर सकते हो होम रेमेडीज़ की मदद से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कान में दर्द। अचानक से कान में दर्द क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम कारणों के बारे में जानेंगे, फिर ट्रीटमेंट के बारे में। कारणों के बारे में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि किस वजह से हमारे कान में दर्द है तो एक तो हम ध्यान रखेंगे आगे चल के कि उस चीज़ से बच सके। दूसरा, हमें उसका ट्रीटमेंट करना है वो इजी हो जाता है जब हमें कारण पता होते हैं। तो सबसे पहला कारण है, अगर आपके कान में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, कोई कीड़ा या कोई चीज़ चली गई है सोते वक्त, तो आपके कान में तेज़ दर्द हो सकता है। अगर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, बुखार या इन्फेक्शन हो गया है, गले में दर्द है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी कान में दर्द, रेडिएटिंग पेन हो जाता है। अक्सर दांत के दर्द की वजह से भी कान में दर्द होने लग जाता है। अक्कल दाढ़ में अगर दर्द है तो उसका जो रेडिएटिंग पेन है वो कान तक जाता है, इसकी वजह से भी आपके कान में दर्द हो सकता है। नहाते वक्त कोई शैम्पू या पानी अगर कान में चला गया है तो ये भी एक कारण हो सकता है। इससे कान में सुनाई देना भी कम हो जाता है और कान में तेज दर्द भी होने लग जाता है। ईयरवैक्स जमा, अगर आपके कान में ईयरवैक्स जम गई है बहुत ज़्यादा तो भी आपको सुनाई देना कम हो जाता है, या फिर आपके कान में है वो दर्द हो सकता है। कभी भी कोई फुंसी हो गई या कोई चोट लग गई है एक्सीडेंटली, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब इनमें से मतलब ये एक नॉर्मल रीज़न है जिनमें अक्सर बच्चों में या बड़ों में भी कान में दर्द है वो अचानक से हो जाता है। अब इनमें से कोई भी कारण हो, अगर आपके कान में दर्द है तो इसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए। तुरंत ठीक करने के लिए सबसे पहला तरीका है गरम सिकाई करना। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेना है और गर्म पानी के अंदर उसको भिगोना है और बाहर निकाल कर एकदम से उसको पानी को एकदम से आपको निचोड़ लेना है और उसके बाद उसको स्क्वीज़ करने के बाद अपने कान के पास कुछ मिनटों तक लगा के रखना है। ये जो सिकाई होती है इससे आपको कान का इन्फेक्शन दूर होता है, कान के दर्द में आपको राहत मिलती है। इनकेस को सूजन वगैरह है वो भी ठीक होती है। आपको ये जो प्रोसेस है वो कम से कम कुछ टाइम तक करना है, 5 से 10 मिनट तक आप उसको स्क्वीज़ कीजिए, फिर निकाल लीजिए। जब वो वापस ठंडा हो जाए तो फिर उसको गर्म पानी में रखिए और फिर आप उसकी सिकाई कीजिए। गर्म सिकाई से कान का दर्द है वो तुरंत ठीक होता है। दूसरा तरीका है ऑलिव ऑयल या फिर आप सरसों का तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, गर्म कर लीजिए और 1 से 2 बूंद अपने कान के अंदर डालिए, फिर कॉटन लगा के उसको ब्लॉक कर दीजिए। इससे भी कान का दर्द दूर होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है और पानी जाने की वजह से या फिर शैम्पू जाने की वजह से कि कीड़ा भी चला गया है उसकी वजह से भी कान में दर्द है तो वो कम होता है। इसके अलावा आप लहसुन और क्या कीजिए कि सरसों का जो तेल होता है उसको गर्म कर लीजिए और उसमें लहसुन की 1 या 2 कलियां डाल के छोड़ दीजिए और उसको अच्छे से थोड़ी देर गर्म कर लीजिए। फिर जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, गर्म करने के बाद ठंडा करना आपको, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो इसकी 1 या 2 बूंद जो ऑयल है वो आपके कान में डालनी है। इसलिए बोल रही हूँ कि लहसुन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कान के दर्द के साथ साथ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सूजन उसको भी कम करता है। तो लहसुन वाला जो सरसों का तेल होता है उसकी 1 से 2 बूंद अगर आप अपने कान में डालते हो तो इससे भी विदिन 5 to 10 मिनट्स आपके कान के दर्द में आपको राहत फील होगी। आप प्याज का रस भी डाल सकते हो, प्याज को पीस कर स्क्वीज करके उसका रस निकाल लीजिए और 1 से 2 बूंद अपने कान में डाल के कॉटन की मदद से उसको ब्लॉक कर दीजिए। इससे भी आपके कान का दर्द, कान का इन्फेक्शन ठीक होता है। आप नमक की पोटली से सिकाई कर, नमक की पोटली का मतलब गरम नमक को अच्छे से गर्म कर लीजिए और एक कॉटन के कपड़े के अंदर बांध के उसकी पोटली बना लीजिए और उसको अपने कान के अच्छे से कान पे ऐसे रख के उससे सिकाई कीजिए। उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा।
नमक का जो गर्माहट होती है उससे कान की सूजन और कान का दर्द, कान का इन्फेक्शन ठीक होता है। और किसी भी कारण से मान लो सर्दी जुकाम की वजह से है, या फिर आपके दांत दर्द की वजह से, या टॉन्सिल्स की वजह से कान में दर्द है, तो वो तुरंत आपको राहत फील होगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग अगर आपके कान में कोई पस निकल रही है, कोई लिक्विड निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी होम रेमेडी नहीं करनी है। ये जो कोई भी ऑयल नहीं डालना है, या कोई भी मतलब अपने कान में कुछ नहीं डालना, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको बहुत तेज़ फीवर हो गए हैं, कान में दर्द के साथ साथ कान में से खून आ रहा है, अगर आपको कान में सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर आपके ईयरवेक्स बहुत ज़्यादा जम गई है, या फिर आपके जो दर्द है उसके साथ साथ आपके यहाँ पे सूजन आ गई है बहुत तेज, तो ऐसे सिचुएशन में और कंटिन्यू दर्द लगातार 2 वीक से 3 वीक तक हो रहा है, तो आपको ऐसे कोई भी होम रेमेडीज़ नहीं अपनाने, आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।